महाराष्ट्र राजस्थान में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा अभिषेक के साथ। शुक्रिया अर्जू आपका। 5 मिनट में 25 खबरें बताने के लिए। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर और बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। जयपुर के तोतुका भवन में सशक्त मंडल अभियान कार्यशाला का आयोजन हुआ। इसका उद्घाटन बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने किया। कार्यशाला में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, मंडल, बूथ और पन्ना प्रदेश प्रभारी मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं ने राज्य में चरमराई कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार पर निशाना साधा। तो राज्य सरकार पर बीजेपी के नेताओं ने हमला बोला है। तोतुका भवन में इस कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पर मंडल स्तर पे पार्टी को कैसे सशक्त बनाया जाए इसको लेकर के चर्चा की गई। बूथ स्तर पर पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए इसको लेकर यहां चर्चा की गई। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी वो इस कार्यक्रम में पहुंचे। उनके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई दिग्गज नेता जो हैं वो तोतुका भवन पहुंचे और इस कार्यशाला में उन्होंने शिरकत की। राजस्थान में सबसे पहले यह कहा जाता था कि यदि कोई शांतिपूर्ण प्रदेश है तो राजस्थान। लोग पर्यटन के लिए आते थे, व्यापार के लिए आते थे, रिहायश के लिए आते थे। लेकिन राजस्थान की आज कानून व्यवस्था की दशा देखेंगे। मैं नहीं कहता, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि राजस्थान इस समय सर्वाधिक अपराधग्रस्त राज्यों में शुमार हो गया। तो इस कार्यशाला का आज बीजेपी ने आयोजन किया। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने आज गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार संजीवनी भरोसे टिकी है। इसके साथ ही अरुण सिंह ने कहा कि पार्टी को बूथ लेवल और ज्यादा मजबूत किया जाएगा। तो जनता परेशान है, त्रस्त है। अभी बाढ़ आई है, कई लोग नहीं रहे, उनके प्रति श्रद्धांजलि भी देता हूं। और सरकार भी, प्रदेश सरकार शीघ्र से शीघ्र कदम उठा करके जो बाढ़ पीड़ित हैं उनको राहत देने का काम करना ही चाहिए। लेकिन चिंता यह होती है कि जब प्रदेश के सरकार के लोगों को जनता के बारे में, प्रदेश की जनता के बारे में कोई चिंता ही नहीं है कि मुख्यमंत्री जी घर से निकलते नहीं और लगातार किस प्रकार से सरकार को आगे कंटिन्यू किया जाए। गहलोत सरकार को अलग अलग प्रकार से संजीवनी लेने का प्रयास करना, कभी 6 जिले का चुनाव घोषणा करना, फिर ये समाप्त हो जाएगा, फिर 6 जिले का चुनाव, पंचायत के चुनाव की घोषणा करना। यह गहलोत सरकार जो है अपनी सरकार बचाने के लिए संजीवनी लेने का प्रयास कर रही है। आपस में इतने झगड़े हैं और तो और दूसरे राज्य के लोग, बता कर्नाटक के डीके शिव कुमार आकर के यहाँ पे मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, वो झगड़े सुलझाने का काम कर रहे हैं। हरियाणा से शैलजा जी आकर के झगड़ा सुलझाने का काम कर रहे हैं। मतलब अलग अलग प्रदेश के लोग आकर के यहाँ झगड़ा सुलझाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ये झगड़ा सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि इन सब के बीच में अब मतभेद से बढ़ के मनभेद हो चुका है। और जो मुख्यमंत्री, जो सरकार अपने विधायक को ही नहीं संतुष्ट कर पाए, विधायक ही एक कांग्रेस के कह रहे हैं कि हमारी सरकार सुन नहीं रही है, तो जनता का क्या हाल होगा। जब विधायक ही नहीं सुनेंगे तो जनता तो कि सुनने वाले तो है ही नहीं। जनता को तो भगवान भरोसे छोड़ रखा है। नीयत में गहलोत सरकार के यह नहीं है, उनकी नीयत साफ नहीं है, नीयत ठीक नहीं है कि प्रदेश की जनता को राहत दिया जाए। और जब नीयत और अगर अच्छी नहीं है तो नीति भी आपकी गड़बड़ होगी, नीति में भी खोट होगा और फिर इम्प्लीमेंटेशन भी आप नहीं करेंगे। तो जनता को जो उम्मीद थी वो उम्मीद आज प्रदेश की जनता कांग्रेस
सरकार से, गहलोत सरकार से अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ के जनता के साथ खड़े हैं, संघर्ष के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं और उनके कदम से कदम मिला करके काम कर रहे हैं। यहाँ की जनता के साथ, उनके दुख के साथ जुड़ करके सुख में बदलने का काम कर रहे हैं और हमारा संघर्ष और तेज होगा और यह सरकार को उखाड़ फेंकने का काम यहाँ की जनता करेगी और भारतीय जनता पार्टी उसका जनता का एक प्रतिनिधित्व करेगी।